मेरा भाई रोज़ रात को घोड़ी का दूध पीता और मेरे पास सोने की जिद करता। मैं भी छोटा बच्चा समझकर पास सुला लेती, लेकिन एक रात मेरे होश उड़ गए। जब मैं नींद से जागी तो मेरा भाई मेरे ऊपर मेरी चीखें निकाल दी। आज फिर मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोने के लिए आ गया। पहले तो मैं हैरान हुई, अचानक से मेरे भाई को मेरे कमरे में सोने का जुनून क्यों पड़ गया। मगर मैं जब भी उसे पूछती, वह कहता मुझे अकेले कमरे से डर लगता है। मुझे अपने छोटे भाई पर बहुत प्यार आता था और मैं उसको अपने पास सुला लिया। वैसे भी 12 साल छोटा था, बच्चा था और मैं 22 साल की थी, तो मेरे लिए मेरे भाई बहुत ही छोटा था, इसलिए मुझे उसको अपने साथ सुनाने पर कोई मसला नहीं हुआ। इस तरह अब तकरीबन रोज़ ही मेरा भाई उस वक्त मेरे पास सोने के लिए आता था जिस वक्त मैं बस सोने ही वाली होती थी। पहले पहले तो मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने भाई को अपने पास सुलाती रही, मगर फिर कुछ दिनों बाद मुझे अपने भाई में अजीब से बदलाव महसूस होने लगा। मुझे डर लगता था कि मेरा भाई मुझे हर वक्त गौर से देखता है, और सिर्फ रात में ही नहीं, मेरा छोटा भाई दिन में भी मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं जहाँ जाती वह मेरे पीछे होता। मैं किचन में काम कर रही होती, मेरा छोटा भाई किचन में मेरे पास आकर बैठ जाता, और जब तक मैं किचन में काम करती रहती वह वहीं पर बैठा रहता था। और अगर मैं उसको बोल भी देती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम अभी स्कूल की भी बहुत छुट्टियाँ करने लगे हो, यह बहुत गलत बात है। इस तरह तुम्हारा पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास वालों से सबसे पीछे रह जाओगे, और जो मेरा ख्वाब है तेरे डॉक्टर बनने का वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम अब अपनी छुट्टियाँ वाली यह गलत आदत ख़त्म कर दो और दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दो। तो मेरा भाई यह बात सुनकर लड़ने वाले अंदाज में कहता है, बस दीदी, नहीं जाना मुझे स्कूल, मैं घर में बैठकर पढ़ाई कर लेता हूँ, और मुझे ज़्यादा पट्टी मत पड़ा, और ना ही यह कोशिश कर कि मैं घर से बाहर हूँ, और ना ही अब मुझे दोस्तों के साथ खेलने में दिलचस्पी रही। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तुम बार बार मुझे एक ही बात मत कहा करो प्लीज़। मैं अपने भाई की बात सुनकर हैरान होती और अब परेशान भी होने लगी थी, क्योंकि वह अपनी आदत से और रूटीन से हटकर सारे काम कर रहा था, जबकि वह पहले ऐसा नहीं था। अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस और दिन रात अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता था, और अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा टॉपर बचा था। और फिर स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वह पास वाले पार्क में खेलने चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता था। शुरू से मेरे छोटे भाई का यही रूटीन रहा, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि वह दिन रात मेरे सर पर सवार रहने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया कि वह घर बैठकर मुझ पर ही नज़र रखता, और उसकी नज़रें मुझे अंदर तक उतरती हुई महसूस होती थी, जैसे वह मुझे अंदर तक छानबीन करना चाहता हो। इसलिए यह हरकत मुझे परेशान कर रही थी। फिर जो काम उसने रात को शुरू किया हुआ था, अब तो बस उससे मुझे घबराहट होने लगी थी, और मैं जब भी सोने की तैयारी करती तो मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और मुझसे कहता, मुझे आपके साथ सोना है। पहले तो मैं उसको छोटा बच्चा समझकर अपने पास बुलाती, मगर फिर मैंने महसूस किया रात को मेरे पास आता तो उसकी हालत अजीब सी महसूस होती थी। उसकी आंखें लाल हुई रहती, अजीब तबीयत का लग रहा होता, और उसकी आंखों में भी मुझे कुछ अलग ही महसूस होने लगा था, और यह बात मुझे परेशान करने लगी। और जब भी मैं अपने भाई को पूछती क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वह कहता, नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, दोस्त के अस्तबल में गया था, वहाँ मैं घोड़ी का दूध पी लिया, इसलिए तबीयत थोड़ी अजीब हो रही है, सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। तुम्हें उसकी बात पर परेशान होती और हैरान होती, बोलते कि तुम पागल हो, तुम घोड़ी का दूध क्यों पीने लगो जबकि घर में गाय वाला दूध मौजूद है, मत पिया करो घोड़ी का दूध। तो मेरा भाई कहता कि नहीं, कुछ नहीं होता, बस दोस्तों के साथ हंसी मजाक में पी लेता हूँ, घोड़ी का दूध इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा भाई तो इस बात को भी बहुत मामूली बात समझता, मगर यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी, भला इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वह घोड़ी का दूध पीने लग गया। फिर उसकी आखिर किस किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी, घोड़ी का दूध पीने लगा और इस बात को बहुत मामूली बात समझता था। मगर मेरा भाई अब बड़ा हो रहा था और मैं इसको किसी बात के लिए टोकती तो वह बुरा मानते हुए लड़ाई करने लगता था, इसलिए मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। मगर अब कुछ दिनों से उसका रवैया बहुत ज़्यादा बदला बदला सा था, और फिर एक दिन मैं अपने छोटे भाई से बहुत डर गई। जब आधी रात को प्यास लगने की वजह से मेरी आँख खुली तो मैं देखकर हैरत में पड़ गई कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह से मुझे घूर घूर कर देखना बहुत परेशानी में डाल गया था। मैं अब अपने भाई से बहुत घबराने लगी, और फिर मैंने उसको एक दिन बोल भी दिया कि तुम अब बड़े हो रहे हो तो तुम अपने कमरे में सोया करो। मेरी बात सुनकर वह बहुत गुस्से से बोलने लगा, ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो यह घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अपने छोटे भाई के मुंह से यह सब बातें सुनकर मैं घबरा गई, और फिर फ़ौरन उसको बोला कि नहीं, तुम घर छोड़ने की बात मत करो, अगर तुमको मेरे साथ ही सोना है और मेरे साथ ही रहना है तो तुम ऐसा ही करो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगी। भाई, घर छोड़ने की बात कभी मत करना। तो वह मेरी बात पर चुपचाप
चुप हो गया, मगर मैं अब पूरी तरह से परेशान रहने लगी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आखिर वह क्या सोचने लगा था और किन कामों में पड़ गया था कि जो मुझे समझ नहीं आ रही। मगर उसकी हरकतें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगी। अब मुझे अपने छोटे भाई की नज़रें बहुत परेशान करने लगी थी। दिन में काम करते हुए भी मुझे उसकी नज़र खुद पर कांच की धार सी महसूस हो और मेरे पीछे पीछे ही रहता था। और रात होने के बाद जब मैं सोने वाली होती थी तब मैं मेरे कमरे में चला रहा था और कहता कि यही होगा, मगर उसकी हालत अब मुझे बहुत घबराहट में गिरफ़्तार करने लगी थी। अब मैं भी रातों को सो नहीं पाती थी और उसकी वजह से जागते रहना, और मैं कभी भी समझ नहीं पाती थी अगर मेरे साथ सोना चाहता है उसको तो फिर सो जाना चाहिए था, मगर वह जागता रहता था, मुझ पर ही नज़र रखता था। उसके इस तरह जाग कर मुझे यूँ भर देखना मुझे परेशानी में डाल दिया था। एक बार मेरी आँखों नहीं है तो देखकर मेरी रूह काँप उठी, क्योंकि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा था। मैं बहुत घबरा गई, मेरे सीने में दबाव महसूस हो रहा था। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी हरकत नहीं कर पा रही थी और ना ही अपने भाई से कुछ पूछने की हिम्मत हो रही थी कि वह जागता क्यों रहता है। अरे भाई चाहता क्या है और क्यों मुझे घूरता रहता है। मैं अब पूरी तरह घबराहट का शिकार हो गई थी और अपने भाई की वजह से मेरी नींद उड़ चुकी थी और ना ही अपने भाई से कुछ पूछने की हिम्मत हो रही थी कि वह जागता क्यों रहता है। अरे भाई चाहता क्या है, मुझे क्यों घूरता रहता है। मैं पूरी तरह घबराहट का शिकार हो गई। अपने भाई की वजह से मेरी नींद उड़ चुकी थी। एक दिन मुझ पर अपने भाई की इस हालत का राज खुला जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मैं जीने के काबिल भी नहीं रही थी। हकीकत जानकर मेरा दिल क्या था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती और इतनी घटिया हरकत सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे भाई ने की थी। मेरे भाई की हरकत ने मुझे जीते जी मार दिया और मैं बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में पड़ कर रह गई थी। यह कुछ भी हुआ था वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी कभी मुझे इस मोड़ पर भी लाकर खड़ा करेगी। उसके बाद मैं खुद से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रह गई थी और इतना दुख मिलकर दिल कर रहा था मैं दुनिया से ही चली जाऊं और अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी एहसास ना कराऊं। रात ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली जब एक रात तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जल्दी सो गई और तब नींद ने मुझे एहसास हुआ कि कोई झटके से मेरा बिस्तर पर बैठा है। मेरी आंखें से पहले ही मैं कुछ समझती मेरे भाई ने मेरे ऊपर